आगे पढ़ाई करें बेटा। हम लोग कल हम लोग थिन फिल्म वाले क्वेश्चन देख रहे थे बेटा, है ना। चल वहां से आगे बढ़े। अगला हमारा टॉपिक है बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, अगला हमारा टॉपिक है डिफ्रैक्शन, मतलब कहो तो ये आखिरी टॉपिक है ना। देख बेटा डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन है क्या। तो डिफ्रैक्शन को बहुत सिंपल तरीके से यूं कहा जाएगा बेटा, कहा जाएगा बेंडिंग ऑफ कर्व, बेंडिंग ऑफ वेव, है ना बेटा। बेंडिंग ऑफ वेव नियर एजेस, है ना बेटा। और बेंडेड एट नियर शार्प एजेस, समझा बेटा। जब कोई शार्प एज आएगा बेटा, है ना, तो शार्प एज के पास जो हमारा वेव होगा ये बेंड हो जाएगा, है ना। ये कौन सा प्रॉपर्टी है बेटा, सिर्फ वेव का प्रॉपर्टी है ना बेटा। ये हमारा वेव का प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे कि साउंड वेव, जैसे कि लाइट वेव, है ना बेटा, इनका क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। समझा। एक एग्जांपल सुनो, जैसे मान लो मैं यूं कहूं बेटा, इमेजिन करो बेटा कि एक कमरा हो। इमेजिन कर बच्चा, एक कमरा हो, है ना, ठीक है। और कैसा कमरा है बच्चा, ये एक साउंड प्रूफ कमरा है, साउंड प्रूफ, ठीक बच्चा। ये एक साउंड प्रूफ कमरा है, इसमें ये दरवाजा है बेटा, है ना, ठीक है। अब एज्यूम करो यहां एक साउंड का सोर्स रखा है, यहां एक साउंड का सोर्स रखा है ना बेटा। तो हम सब लोग जानते हैं ना, साउंड जो होगा बेटा वो यूं ट्रेवल करेगा, बोलो बेटा। साउंड हमारा यूं ट्रेवल करेगा, है ना। साउंड हमारा यूं ट्रेवल करेगा, साउंड हमारा यूं ट्रेवल करेगा, बोलो बेटा, राइट ना। अब मुझे बताओ, जब स्पीकर यहां प्ले होता है बेटा, तो यहां पे खड़े आदमी को आवाज सुनाई पड़ती है या नहीं पड़ती है, बोलो बच्चा। पड़ती है सुनाई ना बेटा, बोलो। आवाज सुनाई पड़ती है ना, भले ही कम सुनाई पड़ती हो, भले ही आवाज वो कम सुनाई पड़ती हो बेटा, है ना, लेकिन सुनाई पड़ती है ना बेटा, बोलो, है कि नहीं। सुनाई पड़ने का मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि साउंड जो है बेटा वो यहां पे आकर के ऐसे बेंड हो गया, बोलो बेटा, यहां पे आकर के ऐसे बेंड हो गया, बोलो। यही मतलब हुआ ना बेटा, बोलो, है ना। कैसे हुआ, तो क्या कहोगे कि देखो जो साउंड जा रहा है बेटा ये उसका है वेव फ्रंट्स, ये सब क्या है बेटा, वेव फ्रंट्स है ना। अब कहोगे इस वाले पॉइंट पे आकर के यहां क्या बनेगा बेटा, ये एक नया सोर्स बन जाता है ना, बोलो, ये नया सोर्स बन जाता है ना बेटा। और इसका फिर हमारा वेव फ्रंट आगे की ओर ट्रेवल करता है, बोलो, सही बात ना बेटा, है ना। तो ये जो तुम्हें मैंने एग्जांपल दिखाया, क्या दिखाया कि साउंड वेव किनारे के सामने आकर के मुड़ गई, या किनारे के सामने क्या हो गई, मुड़ गई, है ना बेटा। यही डिफ्रैक्शन है ना। लेकिन बच्चा साउंड में कभी भी ये बात हम गौर नहीं किए, साउंड में ये बात हम कभी गौर नहीं किए, क्यों, क्योंकि क्योंकि बेटा साउंड के लिए डिफ्रैक्शन जो हो रहा है ये बहुत मामूली सी बात है ना। क्यों मामूली सी बात है, तो देख बच्चा पहला रूल, जब भी हमारा इस टाइप की चीज होगी, क्या होगी, डिफ्रैक्शन। कब होगा, अगर अगर ऑब्स्टेकल का साइज, एज का साइज क्या हो, वेवलेंथ के ऑर्डर में हो, है ना बेटा। ऑब्स्टेकल जो यहां पे आया बेटा, ये ऑब्स्टेकल का साइज कैसा होना चाहिए, इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। जब भी हमारा इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होगा तो तुम डिफ्रैक्शन महसूस करोगे, ठीक है ना? अब बताओ बेटा साउंड की वेलोसिटी क्या होती है, बोलो बच्चा, साउंड की वेलोसिटी क्या होती है बच्चा, 340 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा, 340 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही बात। अब बोलो साउंड तुम कहां से कहां सुनते हो, बोलो बोलो,
साउंड तुम सुनते हो बेटा 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। बोलो बेटा, ठीक है ना? तो अब बताओ, अगर मैं इसको 20 यहां पुट कर दूं तो लैम्डा कितना आएगा? बोलो, लैम्डा कितना आएगा बच्चा? 20 पुट करने पे ये हो जाएगा बच्चा 17 मीटर होगा, ठीक है। और अगर इसको पुट करते हो तो क्या होता है? बोलो, ये होता है 17 मिलीमीटर। बोलो बेटा, है ना? 17 मिलीमीटर से लेकर के 17 मीटर, ये डायमेंशन बहुत मामूली डायमेंशन है बेटा। बोलो, है कि नहीं? 17 मिलीमीटर मोटा या 17 मीटर चौड़ा हमारे सामने आसपास की जितनी बॉडीज हमें दिखाई पड़ती है, जितनी बॉडीज हमें दिखाई पड़ती है ना बेटा, उन सारे बॉडीज की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इसके ऑर्डर में होता है कि नहीं? बोलो, होता है ना बेटा? इसका मतलब साउंड का डिफ्रैक्शन बहुत मामूली बात है बेटा, है ना? ये दीवार की जो मोटाई होगी, ये जो दीवार की मोटाई होगी वो भी इसी रेंज में आएगा, है ना बेटा? इसलिए हम डिफ्रैक्शन बहुत आसानी से देखते हैं साउंड का, समझा ना? तो साउंड का डिफ्रैक्शन बहुत मामूली बात है, इतनी मामूली बात है कि कभी हमारा ध्यान इस पे गया ही नहीं, है ना बेटा? क्योंकि जब जब भी हमने साउंड सुना हर बार ऐसा हो गया, क्योंकि हमारे आसपास के सराउंडिंग की सारी बॉडीज इसको फॉलो करती हैं, है ना बच्चा? समझा ना? ठीक है। तो ये वेव की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है बच्चा? वेव की प्रॉपर्टी है। तो अगर लाइट वेव है तो ऐसा फिनोमेना लाइट को भी दिखाना चाहिए। बोलो बेटा, राइट ना? ठीक है। अब चलो बताओ, लाइट की स्पीड क्या होती है? बोलो बोलो बच्चा, लाइट की स्पीड क्या होती है? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा? और विजिबल लाइट कहां से कहां होती है? तो कहोगे 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रम। बोल बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 10⁻⁻7। इसका मतलब क्या हुआ? 7 10⁻⁻7। 4 10⁻⁻3 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बेटा 4 मिलीमीटर का 10,000वां भाग। बोलो बेटा, है ना? 4 मिलीमीटर का 10,000वां भाग। अब बताओ बेटा, इस डायमेंशन को आम जीवन में इस्तेमाल करते हो क्या? बोलो, नहीं ना बच्चा, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते हो ना। इतना कम थिकनेस तुम जीवन में इस्तेमाल नहीं करते हो, तो ये तुम्हारे लिए अनोखी बात है ना? ऐसी चीजों को देखने के लिए थोड़ा सा हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, है ना बेटा? तो लाइट में भी इस तरह की चीज हमारी होगी बेटा, लेकिन मामूली चीज नहीं होगी, थोड़ा सा हमें इसका इंतजाम करना पड़ेगा, है ना बेटा? इस तरह की चीज हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना? ठीक है। जैसे कि इमेजिन करो, स्केल पे गौर करो, अपना स्केल लो, स्केल। अब देखो उसमें 4 मिलीमीटर का हिस्सा, अब महसूस करो 4 मिलीमीटर कुछ इतना बड़ा होगा बेटा, आधे सेंटीमीटर से कुछ बड़ा, तो हल्का छोटा, है ना? ठीक है। अब क्या करो, नाइफ का एज लो, चाकू का एज, और फिर महसूस करो चाकू के पतलापन को महसूस करो। महसूस करते हो ना? 4 मिलीमीटर से काफी कम होता है ना बेटा, वो होता है ना, बहुत कम, है ना? अब समझो, उसको अगर हम शार्प कर दे, खूब अच्छा शार्प कर दें, है ना, बहुत अच्छा शार्प कर दे बेटा, तो इस रेंज तक पहुंच सकते हो ना बेटा? तुम इस रेंज तक पहुंच सकते हो ना? बोलो, है ना? एकदम शार्प एज होगा तो, जैसे कि ब्लेड, जैसे कि ब्लेड, न्यू ब्लेड, है ना बेटा? उस न्यू ब्लेड को जब तुम धूप में रखोगे, एकदम सनलाइट, शार्प सनलाइट, है ना, ठीक है, तो उसका शैडो देखोगे ना बेटा, शैडो, तो शैडो का जो बाउंड्री होगा, है ना, ये शार्प बाउंड्री नहीं बनेगा, है ना बेटा? शैडो का बाउंड्री जो होगा वो शार्प नहीं बनेगा, है ना? क्या होगा बाउंड्री? हल्का सा ब्लड होगा, उसका बाउंड्री जो होगा बेटा हल्का सा ब्लड टाइप का बनेगा, समझा बच्चा? है ना? बीच में डार्क दिखेगा बेटा, लेकिन चारों तरफ क्या दिखेगा? हल्का सा ब्लड, है ना? क्यों? क्योंकि किनारे के पास आकर के लाइट हल्की मुड़ गई, है ना? यही हमारा है डिफ्रैक्शन। ठीक है, बात समझ में आई बेटा?
ठीक है, इमेजिन करो बेटा, सोचो कि अगर तुम्हारे पास यूं हो, क्या हो, देखो, मान लो एक लाइट का पॉइंट सोर्स हो, है ना बेटा। इस लाइट के पॉइंट सोर्स को क्या करो तुम कि एक लेंस के फोकस पे रख दो, है ना बेटा। तो क्या होगा, जब लाइट इसके ऊपर जाएगी बेटा, तो कैसा बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा बेटा पैरेलल, बोलो बन जाएगा ना पैरेलल, बोलो, है ना बेटा। अब मैंने कहा यूं सोचो, इसके रास्ते में क्या करो कि एक डिस्क रख दो, एक ऐसा डिस्क रख दो, है ना, जिसका एक्सिस क्या हो, इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस से मैच करता हो, है ना बेटा। इसका एक्सिस जो हो डिस्क के प्रिंसिपल एक्सिस से मैच करता हो, है कि नहीं, ऐसा एक डिस्क, ठीक है बेटा, है ना। तो अब क्या होना चाहिए बताओ, होना क्या चाहिए कि अगर मैं इस लाइन पे आगे अगर कोई रख दूं बेटा स्क्रीन का सिंबल सिग्मा, है ना। तो अब सोचो, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती तो क्या होता, स्ट्रेट लाइन अगर ये लाइट ट्रेवल करती बच्चा तो क्या होता बोलो, ये लाइट यहां से ऐसे आता, स्ट्रेट जाता, है ना बेटा, लाइट यहां से ऐसे आता, स्ट्रेट जाता, है ना बेटा। और यहाँ पे क्या बनता बताओ, शैडो बनता ना बेटा, बोलो, यहां बनता क्या, शैडो, है ना, एग्जैक्टली सेम साइज का, बोलो बेटा, एग्जैक्टली सेम साइज का, ये क्या बनता बेटा, शैडो बनता ना। ये पूरा डार्क होता एकदम, और ये सब रीजन क्या होता बेटा, ये होता इल्यूमिनेटेड, है ना बेटा। ये सब पोर्शन क्या होता बेटा, ये सब पोर्शन होता बेटा इल्यूमिनेटेड, है ना। ये सब पोर्शन हमारा होता इल्यूमिनेटेड, ये सब होता हमारा इल्यूमिनेटेड, है ना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा कब नहीं होगा, अगर इस डिस्क का जो एज है बेटा शार्प होगा, है ना। अगर ये डिस्क का एज मोटा हुआ, हैवी हुआ, है ना, अगर एक मोटा हैवी हुआ, जैसे कि देखो ना बच्चों को खेलते हुए फ्लाइंग डिस्क, क्या बोलते हैं उसको रे, जो डिस्क को फ्लाई करता है उसे क्या बोलते हैं, अरे ऐसे फेंक के खेलता है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, नाम भूल रहा हूं मैं, कि बच्चे बताएगा मुझे। हाँ फ्रिस्बी, बिल्कुल सही कहा, फ्रिस्बी थोड़ा सा मोटा ले लो, होता है ना मोटा, उस फ्रिस्बी को ऐसे सनलाइट में रखो, तुम देखोगे ये एकदम शार्प एज बनेगा, है ना। बाउंड्री जो होगी बेटा वो एकदम बढ़िया सा बाउंड्री बनेगा, बाउंड्री जो होगा एकदम, है ना, शार्प बनेगा, ब्लैक पोर्शन और साइड में एकदम चमकीला पोर्शन, है ना बच्चा, ठीक है। लेकिन अब क्या करो, एक आयरन का डिस्क लो, लोहे का पत्थर लो, डिस्क के शेप का, ठीक है बेटा। और क्या करो, उसके किनारे को, है ना बेटा, पत्थर से घिस करके एकदम शार्प कर दो, पत्थर से घिस करके एकदम शार्प एज कर दो, है ना बेटा। इसकी मोटाई बहुत कम, है ना, ठीक है। क्या होगा बेटा, अगर मैं कह दूं क्या, इस डिस्क में मैं बना दूंगा क्या बच्चा, शार्प एजेस, है ना। तो अब ये ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। अब कैसा बनेगा देखो, अब क्या होगा बेटा कि लाइट जब यहां से आएगी ना बेटा, है ना, लाइट जब यहां से आएगी, इसके ऊपर जब आएगी तो किनारे के पास आकर के हल्की सी मुड़ जाएगी, है ना बेटा, हल्का सा ये मुड़ जाएगा, ठीक है, और यहां पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा। लाइट यहां से आएगी बेटा और हल्का सा मुड़ेगा अंदर में, है ना, और बेटा ये यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब तुम्हारा ये जो पोर्शन होगा बेटा, है ना, ये पोर्शन बनेगा डार्क, शैडो, ठीक है, समझा। अब ऐसा बनेगा तेरा, ठीक। उसके बाद क्या होगा देखो,
उसके बाद तुम्हें दिखेगा बाहर में चमकीला, बाहर में दिखेगा चमकीला, और फिर इसके बाद बनेगा बेटा एक डार्क पोर्शन, ऐसा ऐसा बनेगा, ठीक है, थोड़ा मोटा बनेगा, थोड़ा ये मोटा बनेगा, ऐसा है ना, हल्की सी इंटेंसिटी यहां पे कम होगी, लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर एक ब्राइट छल्ला दिखेगा, रिंग, है ना बेटा, फिर उसके बाद एक और बनेगा डार्क, ऐसा, ठीक है। लेकिन ये जो डार्क होगा बेटा, ये जो डार्क का रिंग बनेगा, इसकी मोटाई पहले से कम होगी, ठीक है। इसके बाहर में एक और बनेगा, फिर ब्राइट और फिर डार्क, ये थोड़ा मोटा, ठीक है, और ये थोड़ा पतला, है ना बेटा। जैसे जैसे बाहर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ये डार्क वाली रिंग पतली होती जाएगी, है ना, और बाद में फिर गायब हो जाएगा, फिर आएगा इल्यूमिनेटेड एरिया, है ना। तो बेटा इसी किनारे की वजह से जब तुम ब्लेड को रखोगे ना धूप में, तो उसका बाउंड्री जो होगा बेटा, वो शार्प बाउंड्री नहीं बनेगा, हल्का ब्लड बनेगा। तो यही चीज तुम्हें दिखेगी ब्लड जैसी। समझ में आया बच्चा? यही डिफ्रैक्शन है। क्लियर है? इवेंट समझ में आया बेटा? बोलो पहले मुझे, ये घटनाक्रम क्या है समझ में आया, है ना। अब कितना होगा, कितनी इंटेंसिटी होगी, कितनी दूरी बनेगी, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन करेंगे, बाद में करेंगे। पहले बताओ इवेंट समझ में आया कि नहीं? इवेंट क्लियर है बच्चा, है ना। रिंग्स क्यों बन रही है? अरे बेटा क्यों बन रही है मत पूछो, बन रहा अभी बोलो बन रही है, बस ये ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है बच्चा। हाँ एल्यूमिनियम फॉइल से भी हो जाएगा बेटा। बोलो भाई सर, डाउट क्या बोलना चाहते हो? सर इसके अंदर ये बेंडिंग बाहर की तरफ भी तो हो सकती थी ना? क्या बच्चा बोलो? सर जो लाइट की बेंडिंग हुई ना, हाँ तो सर वो बाहर की तरफ भी तो हो सकती थी। ये बाहर की तरफ ऐसे बोल रहे हो ना, ऊपर की तरफ। यस सर। तुम देखो तो यहाँ डायग्राम मैंने बनाया है, जो इतना बड़ा डिस्क है बेटा, क्या इतना ही बड़ा डायग्राम बनाया मैंने? थोड़ा बड़ा बनाया ना? यस सर। हाँ, यस सर। तो वो कितनी दूरी तक जाएगा? देखो ये जो है ना ब्राइट डार्क, देखो सेंटर पे पूरा हो जाएगा डार्क, यस सर। फिर हल्का सा आगे होगा हल्का सा ब्राइट, है ना, फिर होगा डार्क, फिर होगा थोड़ा ज्यादा ब्राइट, है ना, फिर होगा डार्क कम, फिर आगे हल्का ज्यादा ब्राइट, ऐसे करते करते क्या होगा, बाद में डार्क वाला थिकनेस गायब हो जाएगा ऊपर, फिर पूरा दिखेगा चमकीला पोर्शन, नीचे दिखेगा चमकीला पोर्शन। समझा? मतलब यस जैसे सर। था ना वाईडीएसी में, जैसे यंग्स डबल्स में था ना ब्राइट डार्क, है ना, वैसे ही यस। यहाँ ब्राइट डार्क। बस अंतर ये है कि पहले वाले में पढ़ा तुम्हें था बेटा, क्या कहा था कि हर फ्रिंज विड्थ बराबर है यस सर। ना। इस बार इस डायग्राम में ऐसा नहीं होता, यहाँ अंदर वाला डार्क थोड़ा मोटा होता है, बाहर वाला थोड़ा पतला होता है, जैसे बाहर जाते जाओगे ना वैसे वैसे पतला होता जाएगा। ठीक है? यस सर। ओके सर। ठीक है बच्चा। निखिल बोलो। सर ये बड़ा क्यों होते जा रहा है, मतलब डिस्क से ज्यादा बड़ा क्यों हो रहा है सर? डिस्क ज्यादा बड़ा है? नहीं बेटा, शैडो तुम्हारा इतना ही बना, डिस्क छोटा बनेगा। जो शैडो बनेगा ना बेटा, वो डिस्क से छोटा ही बनेगा। नहीं सर, ये जो रिंग आपने बनाई ना सर। हाँ तो फाइनल रिंग। यस सर। ये बात समझ बच्चा, ये जो रिंग है ना, यस सर। जितना मैंने बनाया है उतना ही नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है, और बड़ा तक जाएगा। लेकिन डार्कनेस की थिकनेस इतनी कम होती जाएगी कि तुम्हें पता लगना बंद हो जाएगा आगे। तो सर ये ऐसे थिक सरफेस पे भी तो हो सकता है सर, जैसे जो लॉजिक लगता है कि सरफेस से मतलब जैसे आपने थिन एकदम शार्प एज लिया है यहाँ पे। हाँ यस सर, अगर हाँ थिक बोलो होता सर, अगर थिक होता हाँ तो उसका भी तो शैडो जो है सर, वो भी गुड। थोड़ा हाँ बड़ा हाँ बनता, वो भी सुनना थोड़ा ध्यान बड़ा से, बनता। चलो देखना बेटा वेव फ्रंट कैसे बनता है, देखो ध्यान देना सब लोग, देखना बेटा ध्यान से, अच्छी से पूछिए इसने। देखते बच्चा ये जो लाइट दिख रही है ना निखिल, यस सर। बोलते बेटा इसे कैसा बनेगा वेव फ्रंट? सर प्लेन ऐसा बनेगा, है ना। यस सर प्लेन। अब देखना बच्चा, इसका मैं बनाता हूं, कहा था ना मैंने, हर पॉइंट जो होता है बेटा वो क्या बन जाता है, बोलो? सेम फेस का होगा सर। सेम फेज का होता है ना। हर पॉइंट क्या बनता है? सेकेंडरी सोर्स।
है ना? सेकेंडरी सोर्स, यस सर, तो देख बेटा ये ऐसे है ना, यस एक मिनट, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, बोलो सब इन सब का क्या बन रहा है, ये वेव फ्रंट्स। यस सर, ठीक है बेटा, अब Yes, देखो ये sir. सब पॉइंट्स क्या है, सेम फेज में है, कॉमन एक नया टेम्पलेट बन गया वेव फ्रंट, बोलो, यस सर, फिर इसका बनेगा वेव फ्रंट ऐसे ऐसे, बोलो, यस सर, है ना, फिर बन जाएगा वेव फ्रंट ऐसे, बोलो, यस ऐसे बढ़ता हुआ आगे जाएगा, यस है सर, ना। और जब तुम्हें पढ़ाया था बेटा वेव फ्रंट, तो कहा था ना मैंने, वेव फ्रंट्स बनाने का सही तरीका क्या है कि इसके बीच की दूरी क्या होना चाहिए, बोलो, लैम्डा, याद आया, यस कहा सर, था ना 2 पाई होना चाहिए डिफरेंस, और दूरी क्या होना चाहिए, लैम्डा, लैम्डा, है ना। अब सोच के देखो, अगर तेरी मोटाई इस लैम्डा से बहुत बड़ा है, अगर मोटाई जो है लैम्डा से बहुत बड़ा है बेटा, तो इस पूरे को खा जाएगा ना, बोलो ये, हाँ यस सर, ठीक है। और अब मैं कहूं कि वेव फ्रंट है ना बेटा, है ना, अब देखना ऐसे वेव फ्रंट्स, ठीक है बच्चा, ये है लैम्डा ना, बोलो। यस, अगर मैं कहता हूं मोटाई जो है लैम्डा से कम है, लैम्डा के ऑर्डर में है, मान लो मोटाई इसकी यहीं तक है ना, तो जब यहीं तक मोटाई है बेटा, तो अब ये सब पॉइंट्स क्या होंगे, बोलो, नए सोर्स की तरफ व्यवहार कर पाएंगे ना, यस सर, बोलो। तो इन सब पॉइंट्स का सोर्स क्या होगा, वेव फ्रंट्स ऐसे भागेगा, बोलो, यस सर, तो इनके सोर्स लाइट ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, यस सर, फीलिंग आई, यस सर, आ गई, ठीक है, यस सर, क्लियर हो गया बच्चा। यस सर, हो गया सर, बहुत बच्चा हैंड रोज क्यों कर रहा है भाई, बता तो दिया। आदित्य बोलो भाई, क्या बोलना है, हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो जो बीच में जो अपना डार्क जो सर्कल बना है बीच के अंदर, वो हाँ हाँ हाँ, वो जो है वो शार्प एज का रिफ्लेक्शन का पार्ट है, शार्प एज से जहां तक मतलब नीचे आ पाया, वो बीच हाँ में बना डार्क शैडो, हाँ। और फिर बनते गए उसके आगे रिंग्स। तो वो सर रिंग्स का वो जो है वो शार्प एज का ही रिफ्लेक्शन बनी है, रिंग्स जो बनी है वो शार्प एज से रिफ्लेक्शन क्यों बोल रहे हो बेटा, रिफ्लेक्शन नहीं है यहाँ कुछ भी, मतलब उसकी इमेज, मतलब रिफ्लेक्शन इमेज भी नहीं है, शैडो है। इमेज एंड शैडो आर डिफरेंट थिंग्स बेटा। इमेज क्या होता है याद करो, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट। यस सर। शैडो क्या होता है बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रे, रे जहां नहीं पहुंच पाई वो है शैडो। मतलब सर वो जो रिंग्स बनी है वो अपना शार्प एज का शेडो है। हाँ कहो, शार्प एज का शैडो नहीं, यूं कहो, शार्प एज से लाइट अंदर मुड़ गई, हाँ और मुड़ करके जहां तक डीप जा पाई उसके ऊपर बनेगा रिंग्स, अच्छा, ठीक है। ओके सर। तो चलो, ये तो अब तक थी बात तुम्हें फील करवाने के लिए, है ना। अब इंटर करते हैं हम एक्चुअल डिफ्रैक्शन की थ्योरी में। जिस तरह से डिफ्रैक्शन पढ़ा और पढ़ाया जाता है वैसे बात करो। देख बच्चा, तो देखो डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन है बेटा, इट इज बेंडिंग ऑफ वेव नियर शार्प एजेस, है ना बेटा। कोई पूछे शार्प एज का मतलब क्या, तो क्या कहना, कितना थिकनेस, तो कहना बेटा इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, है ना बेटा, वेवलेंथ के ऑर्डर में, वेवलेंथ ऑफ वेव के ऑर्डर में, है ना बेटा। एंड इंटरिंग इन शैडो रीजन, इंटरिंग इन शैडो रीजन इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। समझा बेटा, जो शैडो का रीजन होना चाहिए उस शैडो के रीजन में भी वो इंटर कर जाएगा, उसी को हम बोलते हैं बच्चा डिफ्रैक्शन, ठीक है। यूं कहा जाता है कि मान लो ये हमारा है क्या बच्चा, एक शार्प एज, ऐसे बना रहा हूं मैं ये दिखाने के लिए कि ये शार्प एज है ना बेटा, ये कोई नाइफ एज है, ये कोई शार्प एज है ना। और यहां से बेटा पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, यहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है ना बेटा।
इधर हमारा क्या है बेटा, स्क्रीन, इधर हमारा क्या है, स्क्रीन, है ना। तो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती बिना बेंड हुए हुए, तो क्या होता, तो होता क्या बेटा, इस लाइन से डॉट 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 खींच के आगे बढ़ाओ, है ना बेटा, क्या बोलते तुम, इस लाइन के नीचे लाइट नहीं पहुंचती, तो क्या तुम बोलते, ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था शैडो रीजन। इसमें क्या बनता बोलो, इसकी परछाई बनती, इसकी शैडो बनती, है ना बेटा। और इसके ऊपर क्या होना चाहिए था बेटा, बोलो बोलो, इसके ऊपर क्या होना चाहिए था बेटा, इल्यूमिनेटेड रीजन, है ना बेटा, इल्यूमिनेटेड रीजन, चमकीला पोर्शन, है ना। और बीच की एक शार्प बाउंड्री होनी चाहिए थी, है ना। लेकिन हुआ क्या, नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ, तो क्या बोलोगे कि लाइट जब यहां पे आई, लाइट जब किनारे में आई, तो इसकी मोटाई जो कि वेवलेंथ के मुकाबले में कंपेरेबल थी, उसकी वजह से लाइट हल्का सा यहां से बेंड कर गई, है ना बेटा। और बेंड करके कहां इंटर कर गई, तो शैडो वाला एरिया में इंटर कर गया, है ना। और लाइट हमारी बेटा कहां तक पहुंच गई, लाइट हमारी बेटा यहां तक पहुंच गई, है ना, समझा। और इसके नीचे का जो ये एरिया बना, जिसको अब मैं मोटा सा बोल रहा हूं, ये बना एक्चुअल शैडो रीजन, समझा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या हुआ, यहां बने फ्रिंजेस, यहां क्या बने, फ्रिंजेस, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, है ना, ठीक है। कैसा बना, इसके ऊपर ऐसा बना, एक चौड़ा सा बना बेटा क्या, डार्क, है ना। यहां देखो शैडो के बाद यहां हल्का ब्राइट, हल्का सा ब्राइट, फिर बड़ा सा डार्क, है ना, फिर थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा और डार्कनेस थोड़ा सा घटा, डार्कनेस की चौड़ाई कम हो गई, ठीक है बेटा। और ऊपर गया, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ा ब्राइटनेस, और डार्कनेस थोड़ा सा और कम हुआ, है ना। इस तरह से और ऊपर गया और बढ़ा डार्कनेस, और इसके ऊपर हमारा और पतला हो गया डार्कनेस, है ना। इस तरह से फ्रिंज जैसे पतले 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 बनते बनते गायब, और ऊपर का पोर्शन अच्छा खासा चमकीला, है ना बेटा। क्योंकि लाइट सिर्फ ऐसे ही नहीं गई, लाइट ऐसे भी गई, ऐसे भी गई, ऐसे भी गई, है ना बेटा। समझ में आया बात, ठीक है। तो ये डिफ्रैक्शन को ऐसे पढ़ाया जाता है ना। अब कितना बड़ा फ्रिंज बनेगा, कितना मोटा फ्रिंज बनेगा, वो देखेंगे, पहले इसको लिख लो। हाँ बच्चा, बिल्कुल सही बात, हरीश बिल्कुल सही तुम पहचाना है। वाईडीएसी में भी डिफ्रैक्शन था। सोचो, अगर मैं कहता कि वाईडीएसी में डिफ्रैक्शन नहीं बोलता अगर मैं, तो क्या होता, सोचो, क्या तुमने कहा था कि ये दो स्लिट्स, है ना बेटा, ये स्क्रीन, अगर किनारे पे आकर के लाइट अगर नहीं मुड़ती, है ना बेटा, तो क्या होता, एक मिनट, नहीं दिख रहा तुमको, नहीं, कट गया आगे का पोर्शन, रुक जाओ, ये, हाँ, अब देख, ये जो स्लिट बेटा, अगर तुम कहते कि लाइट अगर किनारे से आके नहीं मुड़ती, तो क्या होता, कि लाइट ऐसे जाने पे क्या होता, सिर्फ लाइट हमारी यहां तक पहुंचती, बोलो, सिर्फ यहां तक बनती ना बेटा, तो क्या होता, यहां और यहां लाइट का दो स्पॉट बन जाता, है ना। लेकिन तुमने बेटा लाइट को यहां भी पहुंचाया था ना, 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 बोलो, हर पॉइंट पे डिफ्रैक्शन किया था ना बेटा, इंटरफेरेंस किया था ना, है ना। तो तुमने वाईडीएसी में भी डिफ्रैक्शन किया था, है ना, लेकिन वहां मैं डिफ्रैक्शन का नाम नहीं लिया। अब तुम समझ सकते हो, है ना, कि स्लिट विड्थ, स्लिट की मोटाई वेवलेंथ के ऑर्डर में क्यों कहा जाता है, ताकि डिफ्रैक्शन हो सके, लाइट पूरे में जा सके, लाइट पूरे में डिफ्रैक्शन शो कर सके, हर जगह मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा आ सके, है ना, ठीक है।
चल बेटा इरेज कर दूं, इरेज कर दूं बच्चा। चलो आगे देखो, ये हुआ डिफ्रैक्शन का बेसिक, है ना बेटा। अब चलो देखा जाए जो हमारे डिफ्रैक्शन के सिलेबस में है ना। डिफ्रैक्शन के हमारे सिलेबस में है डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, है ना बेटा। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, ठीक है। क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे, एक कार्डबोर्ड लेंगे, ठीक बेटा। अच्छा नहीं बना कार्डबोर्ड, थोड़ा अच्छा बनाया जाए। स्ट्रेट लाइन, हट पिटड़ा बन गया यार। अब सही बना। देखो बेटा ये हमारा हो गया कार्डबोर्ड, ठीक है। अब इस कार्डबोर्ड का, ये कार्डबोर्ड की मोटाई, ये बच्चा कार्डबोर्ड की मोटाई, है ना। इसमें बनाया सिंगल स्लिट, इसमें बनाया, हाँ थोड़ा टेढ़ा है, रुक अभी सीधा करता हूं, मेरे पास कैमरा भी तो है ना। लाइन नहीं खींच सकता तो क्या हुआ, मैं बोर्ड टेढ़ा कर लूंगा। ये ले, हो गया सीधा, देखा। लोग बोलता है नाचे ना आवे तो आंगन टेढ़, कोई बात नहीं, गलत नाचेंगे तो आंगन टेढ़ा कर लेंगे। अब देख बेटा ये हमारा हो गया कार्डबोर्ड, है ना, की मोटाई, ठीक है। अब इसमें एक स्लिट काट लो, इसमें एक स्लिट काट लो बच्चा, स्लिट काट लिया, ठीक है। बस ध्यान से स्लिट के किनारे को, एज को शार्प करो, है ना बच्चा। किनारे को शार्प करो, शार्प कर दिया, किनारे को शार्प करो, कर दिया। क्यों करना है, बोलो क्यों करना है, ताकि वेवलेंथ के ऑर्डर में जाए, है ना बच्चा, ताकि वेवलेंथ के ऑर्डर में जाए, है ना बेटा। अब ये मान लिया मैंने बेटा, मैंने मान लिया कि ये स्लिट का जो विड्थ है, ये जो स्लिट का बच्चा विड्थ है ना बेटा, ये स्लिट का हमारा विड्थ है बेटा। मान लिया मैंने ये स्लिट का विड्थ हमारा है बेटा बी, स्लिट की चौड़ाई क्या है बी, ठीक है। अब इसका लाइन ऑफ सिमेट्री, इसका लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना बेटा। और ये हमारा काफी दूरी पे, अच्छी खासी दूरी पे क्या रखा, स्क्रीन। फिर लाइट रहा हो गया, अरे यार। बिल्कुल सही। देखो बच्चा, है ना, अच्छी खासी दूरी पे क्या रखा, स्क्रीन। आगे सुनो, अब रखा एक सोर्स ऑफ लाइट, रखा एक सोर्स ऑफ लाइट, खास करके मोनोक्रोमेटिक, ताकि डिफ्रैक्शन का पैटर्न अच्छा दिख सके। अब क्या किया, अब यहां से लाइट तो आएगी बेटा ऐसे ऐसे ऐसे, मजा नहीं आ रहा, चलो लगा दिया एक लेंस, एक थिन लेंस लगा दिया बेटा, और इसको इसके फोकल लेंथ की दूरी पे प्लेस कर दिया। क्या होगा, बोलो बोलो। तो कहेंगे देखो जो ऐसे ऐसी लाइट जा रही थी, इसका ऐसा ऐसा बन रहा था वेव फ्रंट, इस लाइट क्या कर देगा, इस सबको यूं निकाल देगा, बोलो सबको यूं निकाल देगा लाइट को, है ना। और कैसा बन जाएगा बेटा वेव फ्रंट्स, बन जाएंगे प्लेन, बन जाएंगे प्लेन, है ना बेटा। तो लेंस क्या किया, वेव फ्रंट्स को बना दिया प्लेन वेव फ्रंट्स। अब यहां से लाइट इसके ऊपर यूं आ रही है गिरी, है ना बेटा, है ना। तो डिफ्रैक्शन जो है बेटा ये कोई अनोखी चीज नहीं है, इंटरफेरेंस जैसा ही है, इंटरफेरेंस जैसा ही है ना। और सोच बेटा हम लोग तो डबल स्लिट पढ़ चुके हैं, है ना, ये तो सिंगल स्लिट है, फिर ज्यादा आसान होना चाहिए, है कि नहीं। डबल स्लिट पढ़ चुके हैं ना, और ये सिंगल स्लिट है, तो दो स्लिट वाला काम कर चुके हैं, तो एक वाले में क्या है, कुछ नहीं, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, अभी समझ में आएगा तुमको। डबल स्लिट में तुम क्या पढ़ा था बेटा, बताओ। तुम पढ़ा था दो सोर्स, एक S1 सोर्स और एक S2 सोर्स,
अब यहां क्या होने वाला है देखना बच्चा, जब ये वाली वेव फ्रंट्स यहां पहुंचेगी बेटा, सुनना ध्यान से बेटा, फोकस, एकदम फोकस रखो पढ़ाई को, अभी नहीं, डिफ्रैक्शन ही ऐसी है बेटा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना, तो अभी समझ लो अच्छे से, सुन ध्यान से, ये हमारा हो गया वेव फ्रंट। अब समझ बेटा, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स जैसा बिहेव करता है ना, तो मतलब ये हुआ कि जितने मैंने यहां डॉट डॉट बनाए है ना, इस लाइन को पूरा करने के लिए, इन नंबर ऑफ डॉट्स से भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना बेटा, इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज है बेटा, है ना, तो ये सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज जब लाइट यहां पे देंगे तो लाखों करोड़ों मिलियन बिलियंस सोर्सेज का इंटरफेरेंस होगा, है ना। अब दिमाग में घुसा कि टफ क्यों है, क्योंकि वाईडीएससी में तुम सिर्फ 2 का ही काम किया था, यहां तो लाखों करोड़ों सोर्स हैं और इन सब का इंटरफेरेंस करना है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्सेज हैं। ठीक है बच्चा, इसको स्टडी करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। तो सबसे पहले आएंगे, देखेंगे बच्चा हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा, है ना बेटा। अब बात है सेंट्रल मैक्सिमा कैसे करें, सेंट्रल मैक्सिमा कैसे करें, सुनना, 1 करोड़ सोर्स है मान लिया, है ना, इसका मतलब तो यह है कि इस लाइन के ऊपर 50 लाख सोर्स और नीचे 50 लाख सोर्स, बोल राइट ना, ठीक है। अब मैं कहूं कि सबसे ऊपर का एक सोर्स पकड़ लो और एक सबसे नीचे का सोर्स पकड़ लो, है ना बेटा, और मुझे बताओ इसका जब लाइट यहां पहुंचेगा और इसका जो लाइट यहां पहुंचेगा, इसमें कोई पार्ट डिफरेंस है क्या, है क्या पार्ट डिफरेंस, नहीं, नहीं है ना, तो मैक्सिमा है ना बेटा। लेकिन मैं तो 2 का कहा, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं, चलो कोई बात नहीं, 49,999 वाला सोर्स यहां पे, बोल बच्चा, है ना। उसी तरह से यहां से दूसरा सोर्स, बोलो करेक्ट, है ना। अब देखो बेटा, इसका भी तो पार्ट डिफरेंस 0 है, बोल बेटा, है ना, ठीक। तो सोचो इस तरह से जोड़े में नीचे आते जाओ, हर जोड़ा लाइन ऑफ सिमेट्री के सिमेट्रिकल सोचो, और क्या बोलोगे बेटा, हर जोड़े का यहां मैक्सिमा बन रहा है ना, ठीक है। तो कहां बन रहा है बोलो, तो कहोगे एट सेंटर ऑफ स्क्रीन, है ना बेटा, कहां बन रहा है बोलो, स्क्रीन के सेंटर पे, है ना बेटा, ठीक है। ये ब्राइटेस्ट रीजन है ना बेटा, इससे ज्यादा ब्राइट कोई रीजन नहीं, है ना बेटा, ये सबसे ज्यादा ब्राइट है, ये सबसे ज्यादा ब्राइट रीजन है, समझा बच्चा, ठीक है। अब ये कितना बड़ा है, अब ये कितना बड़ा है, ये तो कंफर्म हो गया कि सेंट्रल स्क्रीन पे ही सेंट्रल मैक्सिमा है ना बेटा, मतलब ये 0 ऑर्डर का मैक्सिमा है B0, है ना बेटा। तो अब देखो ब्राइट फ्रिंजेस, है ना, कि ऊपर नीचे बनेंगे डार्क फ्रिंजेस, है ना बेटा, ऊपर बनेगा डार्क, बनेगा D1, नीचे बनेगा D1, बोलो बेटा, है ना, उसके ऊपर बनेगा B1, बोलो बेटा, उसके नीचे बनेगा B1, उसके ऊपर बनेगा D2, उसके नीचे बनेगा D2, बोलो बेटा, बनेगा ना। तो अगर मैं कहूं बच्चा कि ये ब्राइट सेंट्रल ब्राइट कितना बड़ा है, तो भाई सेंट्रल ब्राइट वहीं तक है जहां पे डार्क आ गया, है ना बेटा। तो डार्क कहां आया, यहां से लेकर के यहां ना बेटा, तो यही हमारा सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई हो गई, बोलो, है ना। इसका मतलब मुझे क्या पता करना पड़ेगा, बताओ क्या पता करना पड़ेगा, अरे बोलो मुझे, अगर सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई चाहिए तो क्या पता करना पड़ेगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, है ना बेटा, D1 पता करना पड़ेगा, है ना। चलो पता करते हैं,
देखना बच्चा ध्यान से, ये बात समझ में आ गई सबको, है ना? तू पहले डायग्राम बना ले, तू डायग्राम बना ले बेटा, इसके बाद आगे बढ़ता हूं। नहीं अंशुल, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। हाँ बोलो भाई सर, डाउट क्या है? बोलो भाई। एक तो तुम डाउट का गलत लिखा है बेटा स्पेलिंग, अच्छा नहीं लग रहा। चलो मैं सही करता हूँ इसको, स्पेलिंग को रीनेम कर दिया तुमको मैं, बी छूट गया बीच में, अब सही हो गया। अब बोलो। सर इसके अंदर आपने कहा कि ये बैंड हो जाएगी, तो सर बैंड तो लास्ट वाली ही होगी ना सर, जो फिर से बताओ। इससे टकराए, जो इससे टकराएगी, और सर जो बाकी की रेज है वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। अरे बच्चा फिर मिस कर दिया तुम, एज के पास बेंड होता हुआ तुमको दिखता है ना? यस और सर। बीच वाला बेंड होता हुआ तुमको दिखता नहीं है। जैसे कि मान लो, अगर कहूं मैं, अगर मान ले बेटा, अगर तेरी घर की दीवार है, ये तेरी घर की दीवार है बेटा, और इस दीवार में इतना बड़ा होल है, सुन रहा है? रोशनदान, यस सर। घर का रोशनदान होता है ना? तो देख बेटा, हम तो ये उम्मीद करते हैं ना कि कमरे में रोशनी आएगी तो इतने बड़ा बनना चाहिए लाइट का स्पॉट, यस सर। है ना? तो देखो बेटा, लाइट अगर यहाँ पहुंच रही है तो यहां से लाइट आके ऐसे पहुंच रही है, या ऐसे पहुंच रही है, या ऐसे पहुंच रही है, फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर। नहीं ना? तो अंदर वाला ही बेंड करता है, क्योंकि यहाँ जो आया बेटा वेव फ्रंट, ये तो सारा है ना बेटा पॉइंट सोर्स, ये भी लाइट देगा सब तरफ पे, ये भी लाइट देगा सब तरफ पे, ये भी लाइट देगा सब तरफ पे, बोलो है कि नहीं? यस सर। यस सर। बात समझा? यस सर। तो सर इसका बीच के अंदर ही इंटरफेरेंस हो जाता है क्या? लेकिन दिखेगा तब ना तुम्हें, जब स्क्रीन आएगी सामने, यस सर। है ना? ठीक है सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। चल देख बच्चा, सुनना ध्यान से रे। तो ये हमारा हुआ क्या, सबसे ब्राइट रीजन होता है सेंट्रल मैक्सिमा बेटा, है ना? अब चलो बात करता हूं मैं किसी जनरल पॉइंट की, देखते बच्चा। अब चलो, अब डार्क के पता करने की कोशिश, डार्क के पता करने की कोशिश, है ना? तो अब डार्क तो थोड़ा ऊपर ना है बेटा, तो डार्क थोड़ा ऊपर है, तो देख बच्चा, सेंट्रल मैक्सिमा का या लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर मैं कहूं कि इसके इस वाले पॉइंट से, है ना बेटा, थीटा एंगल पे जाओ, थीटा एंगल पे जाओ, है ना बेटा, इस वाले पॉइंट पे जाओ। तो अब बताओ, इस वाले पॉइंट पे अगर मैं कहें बेटा कि ये दोनों पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया मैंने और ये पॉइंट लिया, तो बताओ बेटा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में कितना होता है पाथ डिफरेंस? याद आया? डी साइन थीटा, है ना बच्चा? डी साइन थीटा। लेकिन ये तो दो ही सोर्स है, सोर्स तो बहुत सारे हैं, है ना बच्चा? सोर्स तो बहुत सारे हैं। अब सुनना ध्यान से, पहले तुमने जोड़े कैसे बनाए थे? एक ऊपर और एक नीचे, है ना बच्चा? एक ऊपर और एक नीचे, फिर हल्का कम कर दिया, फिर हल्का कम कर दिया, फिर कम करते 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 ऐसे जोड़ा बनाए, है ना? लेकिन इस जोड़े बनाने में हर जोड़े के बीच की दूरी अलग अलग हो जाएगी ना बेटा? बताओ, फंस गए हम लोग, फंस गए ना? क्योंकि बी सबका अलग अलग हो गया, है ना? तो इस बार जोड़ा बनाने का स्टाइल डिफरेंट होगा। कैसे? देखो, चलो हमें पता क्या करना है बेटा, हमें पता करना था क्या? बोलो, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, है ना बेटा? ये पता करने की कोशिश, है ना? तो देखो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि ये जो तुम ले रहे हो, है ना, इसको हटाओ, ठीक है ना? अब मैंने कहा जोड़ा कैसे बनाओ, एक ऊपर लो और एक नीचे लो, बीच में लो, बोलो कितना दूरी हो गया? b/2, b/2। अब बोले b/2, तो उसका यहां कितना पार्ट डिफरेंस? b/2 साइन थीटा, b/2 साइन थीटा, है ना बेटा?
b/2 sin θ। और क्या करना है बोलो, मिनिमा करना है ना मुझे इसको, पहला वाला ना फर्स्ट मिनिमा, इसका मतलब b sin θ/2 ये होना चाहिए λ/2। बोलो बेटा, याद आया, ऑड मल्टीपल λ/2 है ना। अब सुनना, अगर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इन दोनों का मिनिमा का मतलब एक दूसरे की इंटेंसिटी को कैंसिल कर दिया, है ना। अब सुनना, जितना ये तुम लिए हो उतनी दूरी को फिक्स कर दो और हल्का सा नीचे स्लाइड कर दो, ठीक है। फिर आ गया b/2, फिर आ गया b/2, उतना ही से फिर हल्का नीचे और स्लाइड कर जाओ, फिर e/2, फिर और स्लाइड करो, फिर e/2, तो क्या होगा, इस तरह से बताओ सारे सोर्स काउंट हो गए कि नहीं, काउंट हो गए ना, बोलो, है ना। और जोड़े में सभी एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, है ना। तो हर जोड़े का कितना पार्ट डिफरेंस, तो कहोगे b/2 sin θ इक्वल टू λ/2, तो मिनिमा हो गया। इसका मतलब 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या कहोगे बेटा, b sin θ इक्वल टू लैम्डा, b sin θ इक्वल टू लैम्डा, है ना बेटा। इसका मतलब sin θ इक्वल टू λ/b, बोलो बेटा, है ना, ठीक है। ये कैसे किया, तो कहा कि इस स्लिट को दो हिस्सों में बांट दिया हमने, है ना। लिख दे रहा हूं यहां पे, चलो, बाई डिवाइडिंग, कट गया, एक मिनट, बाई डिवाइडिंग स्लिट इनटू 2 पार्ट्स, समझा बेटा, दो हिस्सों में बांट दो, है ना। तो कहोगे मिनिमा के लिए ऐसी कंडीशन, ठीक है बेटा। अब चलो sin θ λ/b, है ना। अगर कहो बेटा स्मॉल एंगल, है ना, फॉर स्मॉल एंगल ये हो गया थीटा इज इक्वल टू λ/b, फर्स्ट मिनिमा के लिए, बोलो बेटा, ये क्या आया, एंगुलर पोजीशन, क्या है बच्चा, एंगुलर पोजीशन, है ना। छोटा एंगल है तो इसको तुम tan θ भी कह सकते हो, चलो, है ना बेटा। और tan θ कह सकते हो तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे y बाई कैपिटल डी, इसका मतलब y इक्वल टू d λ/b, बोलो बेटा, समझे, है ना बेटा। तो फर्स्ट मिनिमा अगर ऊपर है तो ऐसे ही फर्स्ट मिनिमा नीचे भी है ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई कितनी हो गई बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई कितनी हो गई, डबल, इसका डबल, है ना बच्चा, है ना। तो क्या मिल गया मुझे, मुझे मिल गया एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना बेटा, इसका डबल 2 λ/b, है ना बेटा। और मैं कहूं लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा तो 2d λ/b, बोल बेटा, समझा, फटाफट लिख लो इसको। डिवाइडिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ सही बोला, DI होगा ना। सेंटर वाला 2 बार काउंट हो गया, सेंटर वाला 2 बार काउंट कैसे हुआ भाई, सेंटर वाला 2 बार काउंट कैसे हुआ, फिगर फिर से बनाए, पर बदमाश कहीं का। ओम बोलो भाई, ओम। सर मैं बोल रहा था ये मतलब क्या ने b/2 sin θ λ/2 हर एक का कैसे बोला, समझ नहीं आया। देख बेटा, हमने सोचा कि ये हमारा क्या है, बोलो, ये हमारा है D1 और ये हमारा है D1, है ना, ठीक।
यस सर। हाँ, इसका मतलब वहां कितना मेरे को चाहिए बताओ इंटेंसिटी? मिनिमम। 0 हाँ 0। 0 चाहिए। और कितने सोर्सेज मेरे पास हैं? इनफाइनाइट। हाँ, तो मैंने क्या सोचा कि इस तरह से बनाया जाए ताकि हर इंटेंसिटी दूसरे की इंटेंसिटी को कैंसिल कर दे। यस सर। करेक्ट है ना? तो हमने वाईडीएसी में क्या पढ़ा था कि डी साइन थीटा बराबर 2n + 1 लैम्डा बाई 2। यस सर। तो फर्स्ट के लिए लैम्डा बाई 2 यस सर। है ना, डी साइन थीटा लैम्डा बाई 2। तो मैंने कहा ऐसा क्या कि एक सोर्स यहां लिया और एक सोर्स यहां लिया बीच में, यस सर। तो कितना हो गया b बाई 2 अगर डिस्टेंस में बेटा बोलो, यस सर। तो b बाई 2 साइन थीटा करेंगे बराबर लैम्डा बाई 2। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यस सर। कर दिया। अब मैं कहा एक इसके जस्ट नीचे और एक इसके जस्ट नीचे, इन दोनों में दूरी कितनी? b/2। 3/2। तो इन दोनों का यहाँ पे कितना पार्ट डिफरेंस? वही सेम यस सर। b/2 साइन थीटा बोलो। यस सर। और अगर ये भी लैम्डा बाई 2 हो गया तो ये दोनों भी कैंसिल कर दिया। यस सर। उसी तरह से फिर यहां से तीसरा और यहां से नीचे भी तीसरा, फिर यस। b/2। यस सर। अगर इसका भी b/2 साइन थीटा लैम्डा बाई 2 है तो ये भी कैंसिल कर दिया। यस सर। तो सभी एक दूसरे को कैंसिल करते गए तो रिजल्टेंट कितना इंटेंसिटी? 0। अब समझ में आया? यस सर। थैंक यू। वेलकम बेटा। कुशाग्र? यस सर, अपन जब ये डी साइन थीटा लिखते थे पाथ डिफरेंस, तो ये साइन थीटा उस लाइन से एंगल होता था जो उन दोनों की सिमेट्री यानी बीच से निकल रही हो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तेरा क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है ना बेटा? लेकिन याद करो ये डी तो बहुत बड़ा होता था ना बेटा, हाँ यस तो सर। लाइन ऑफ सिमेट्री हल्का से ऊपर नीचे मूव कर जाए तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसलिए ठीक है। यस हाँ। सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। आयुष? आयुष बोलो बेटा। कोई आवाज नहीं आई। और तुम क्या लिखो जो आपने वायरलेस ईयरफोन, क्या बोलो? बोलो भाई क्या बोलना है बच्चा? चला गया वो। जामिउल? हेलो सर, मैं बोल रहा था कि सर जैसे ऊपर वाला पॉइंट और मिडिल वाला पॉइंट को हमने फर्स्ट माना हाँ है ना, तो सर उससे नीचे नीचे करते जाएंगे तो जब लास्ट तक पहुंचेंगे तभी भी तो मिडिल वाला पॉइंट आना पड़ेगा उसके लिए। अरे बेटा ये क्यों सोच रहा है? जब इनफाइनाइट नंबर सोर्स बोल रहे हो तब वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, फर्क पड़ता है इससे? बोल। ओके सर। इंडिया की आबादी ऑड नंबर में है कि इवन नंबर में फर्क पड़ता है? नहीं। नहीं। हो गया बच्चा? अब चल देख, अब मैं कहूं कि मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा नहीं चाहिए, अब मेरे को चाहिए बेटा सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। ठीक है बेटा? तो सेकेंड ऑर्डर मिनिमा के लिए मैंने क्या कहा, देखना ध्यान से। मैंने कहा इस बार बेटा, मैंने कहा डिवाइड स्लिट इनटू 4 पार्ट्स। समझा बच्चा? क्या कहा इस बार कि स्लिट को कितने हिस्से में बांट दो? 4 हिस्से में बांट दो। ठीक है बेटा? ठीक है। अब बताओ कितने कितने का हो गया? b/4 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 b/4, है ना? तो अब सोच बेटा, अब मैं कहूं मिनिमा के लिए b/4 साइन थीटा, ये होगा पार्ट डिफरेंस। बोलो किसके बीच में? तो कहोगे इसके बीच में। बोलो बेटा इन दोनों में b/4 साइन थीटा, है ना? और अगर ये भी λ/2 हो गया, है ना, तो ये भी कैंसिल कर दिया, है ना? तो इस तरह से क्या हुआ, ये वाले सारे स्लिट का सोर्स ये वाला कैंसिल कर दिया, है ना बेटा? और इस वाले का सारे स्लिट के सोर्स को S4 कैंसिल कर दिया। बोलो बेटा एक स्लिट
4 स्लिट बट गया, है ना। तो पहले स्लिट के सारे इंटेंसिटी दूसरे ने कैंसिल कर दिया, और तीसरे वाले के सारे इंटेंसिटीज को चौथे वाले ने कैंसिल कर दिया। बोलो बेटा, तो बन गया कंप्लीट डार्क, है ना। 4 लोग, पहले क्या कहा, 2 दुश्मन, दोनों दुश्मन लड़ गए, दोनों एक दूसरे को खत्म कर दिए, न दुश्मन बचा, है ना, न ए का बी बचा, न बी का दुश्मन ए बचा, खत्म, है ना। अब कहा 2 गुटों की लड़ाई, जिसमें ए और बी है और सी और डी है। ए सी को मार डाला, है ना, ए सी को मार डाला और बी डी को मार डाला, है ना, सभी एक दूसरे को मार डाले, 4 में खत्म, 0 इंटेंसिटी हो गया। बात समझ गए बच्चा? ठीक है। कैंसिल क्यों कर रहे हैं बच्चा, बताया तो, क्योंकि ये पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, यही तो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब जब बेटा वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस इवन मल्टीपल लैम्डा बाई 2 होता है तो मैक्सिमा होता है, ऑड मल्टीपल लैम्डा बाई 2 होता है तो मिनिमा होता है ना। तो अभी मैं 4 हिस्से बनाया, मतलब मैं पहले स्लिट और दूसरे स्लिट को एक दूसरे का बना दिया दुश्मन, है ना। वैसे ही मैंने बना दिया तीसरे और चौथे का एक दूसरे का दुश्मन, तो दोनों खत्म कर दिए, है ना। तब क्या आ गया बताओ, अब आ गया बी साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा। कितना आ गया बच्चा, बी साइन थीटा आ गया हमारा 2 लैम्डा। ठीक है, फिर से कहोगे साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई बी, है ना बेटा। ठीक है, फिर कहोगे स्मॉल एंगल, फिर कहोगे बच्चा स्मॉल एंगल, है ना। तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू 2 लैम्डा बाई बी। बोलो बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बोलो, कि तुम्हारे डार्क फ्रिंजेस कहां मिल रहे हैं, तो क्या बोलोगे, थीटा फॉर nth बराबर, बोलो nth ऑर्डर मिनिमा। तो देख बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आया था लैम्डा बाई बी, सेकेंड के लिए आया 2 लैम्डा बाई बी, तो n के लिए कितना आएगा, तो कहेंगे साइन थीटा n बराबर n लैम्डा बाई बी। बोलो बेटा, इन आएगा बेटा, बोल, बात समझा। स्मॉल एंगल है, थीटा n इक्वल टू n लैम्डा बाई बी। बोल बेटा, यही रखो, ठीक है बेटा, है ना। और वाई एन कितना है बोलो, वाई एन हमारा है n लैम्डा डी बाई बी। बोलो, बात समझा बेटा, ठीक है ना। और अगर मैं कहूं बेटा ब्राइट फ्रिंजेस, है ना, तो जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं बेटा वो क्या होंगे, तो कहोगे बेटा nth ऑर्डर मैक्सिमा। सुनना ध्यान से, तो देख बेटा nth ऑर्डर मैक्सिमा जो होगा वो कैसे होगा, सोचो क्या कहोगे बेटा, कहोगे कि 2 डार्क के बीच में आएगा मैक्सिमा, है ना बेटा। तो क्या बोलोगे, ब्राइट वाला जो आएगा, है ना, वो क्या कहोगे, 2 लगातार डार्क वाले का एवरेज, है ना बेटा। जैसे 0, है ना बेटा, और 1 D1 के ऊपर आएगा B1, उसके ऊपर आएगा D2, तो D1 D2 के एग्जैक्टली बीच में होगा बेटा B1, है ना। वैसे ही D1 D2 के एग्जैक्टली बीच में होगा बेटा B1। बोलो, बात समझा ना। तो क्या कहेंगे कि थीटा n बराबर इसका n और n प्लस 1 का मिड पॉइंट, तो n और n प्लस 1 का मिड पॉइंट क्या होगा, तो कहोगे n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब n प्लस हाफ लैम्डा बाई डी, है ना बेटा, लैम्डा बाई बी, n प्लस हाफ लैम्डा बाई बी। समझ गया बेटा, ठीक है। n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आएगा फर्स्ट, 2 पुट करोगे तो आएगा सेकेंड, है ना।
और कहोगे वाई एन कितना, तो एन प्लस हाफ लैम्डा डी बाई बी। ठीक, लिख लो। अंशुल बोलो। सर बस ये बता दीजिए कि वो ऊपर के जो पहले दो फ्रिंज है वो कैंसिल कैसे हो रहा है, बस ये बता दीजिए। कैंसिल करने का मतलब सर इंटेंसिटी 0। कैसे इंटेंसिटी 0 होता है? अ, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, है ना Yes, बेटा। कैंसिल करने का मतलब दो वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक बेटा, yes तो sir. बताओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन? n minus. पाथ डिफरेंस n प्लस हाफ लैम्डा बाई 2 या n माइनस हाफ लैम्डा बाई 2। Yes sir. इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। Yes sir. करेक्ट ना बेटा? ठीक। Yes sir. अब ये सोचना, हमें बहुत दूर नहीं जाना है बेटा, हमें सेंटर के पास रहना है ना। Yes sir. मतलब कम से कम की बात करनी है ना। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कम से कम दूरी बताओ, क्या लेंगे? पाथ डिफरेंस lambda by 2. लैम्डा बाई 2। ठीक है ना। अब मुझे सबको कैंसिल करवाना है, ठीक है ना। तो मैंने पूरे स्लिट को दो हिस्से में बांटा, Yes sir. है ना बेटा। और दो हिस्से में बांट करके पहले उन दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कराया। कैंसिल करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर पेयर का पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2। Yes sir. वही मैंने पहले किया था, b बाई 2 साइन आई इक्वल टू लैम्डा बाई 2। Okay sir. Okay sir. समझ गया। हाँ, सर एक और डाउट था कि बहुत सारे सोर्सेस तो वो स्लिट में बन जाएंगे ना, तो फिर स्लिट को शार्प करने की जरूरत क्या है? अभी कुछ देर पहले बताया था ना तुमको कि लैम्डा के ऑर्डर में क्यों चाहिए। नो सर, मैं ये बोल रहा था कि अगर बीच में भी कोई सोर्स ले ले तो दूर तक तो मतलब उस बाहर की तरफ तो जा ही रहा है वहां से लाइट। हाँ बेटा, बिल्कुल जाएगा ही जाएगा, लेकिन फिर उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी कि तुम्हें दिखेगा ही नहीं। समझा? ओ, बोलो भाई, डाउट क्या है? सर आपने एक बात की ना कि हर फेस का फेस पार्ट डिफरेंस लेम्डा बाय 2 हो जाएगा। सर ये बात समझ नहीं आ रही। बेटा, हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है। यस सर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कितना पार्ट डिफरेंस? सर n+1/2 लेम्डा। कम से कम कितनी वैल्यू होगी? लेम्डा बाय 2 होगी। यस सर। अगर दो वेव के बीच का पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 हो तो उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बच्चा। यस सर। तो एक दूसरे का इंटेंसिटी कैंसिल करेगा बेटा। यस सर। अब समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर, आ गया सर। तो पहले बार में 2 हिस्सा किया, फिर 4 हिस्सा किया, फिर 6 हिस्सा करूंगा, फिर 8 हिस्सा करूंगा, है ना। यस और सर। हर जोड़े में कैंसिल करती जाऊंगा। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। निशांत, सर आपने जो ये पहला वाला करा सर 3 into 4 क्या? पार्ट, सर जो b/4 ये जो पहली इक्वेशन लिखी सर, ये थोड़ी बता हाँ दीजिए। बेटा, सबसे पहले क्या किया था मैंने? b बाई 2 साइन लैम्डा बाई 2। हाँ सर। कैसे किया था ये? सर कहा ऊपर था और 2 हिस्से में बांटो हाँ सर। और एक दूसरे को कैंसिल करो। हाँ सर। अब बोल रहा हूँ 4 हिस्सों में करो। ठीक है सर। तो फर्स्ट सेकंड कैंसिल, थर्ड फोर्थ कैंसिल। हाँ सर। तो बताओ थर्ड ऑर्डर मिनिमा के लिए क्या करोगे? कितने हिस्से में बांटोगे? और मतलब वो 8 में। 6 में ना बेटा। हाँ 6 में 6 में 6 में। फर्स्ट सेकंड कैंसिल करेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ कैंसिल करेगा, 5 से कैंसिल करेगा, है ना। हाँ जी। समझ में आया? ठीक है। ठीक। रोशन, सर ये जो मतलब एंगुलर विथ और वो लीनियर विथ जो बताया सर, वो सेंट्रल मैक्सिमा का विथ बताया सर, वो सर समझ में नहीं आया। आया। नो सर। एक दिमाग में एक राइट एंगल ट्रायंगल सोचो। यस सर। सोच लिया? यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल है वो एंगुलर विड्थ है, ठीक अच्छा है। सर। और यस जो सर। उसका परपेंडिकुलर है वो लीनियर विड्थ है।
अच्छा ठीक। ओके सर, ओके सर। प्रत्युष सर ये आप सब बोल रहे हैं 2 हिस्से में बांटो 4 हिस्से में बांटो, ये नहीं समझा। बेटा ये जुगाड़ है, हमारे पास इतने सारे सोर्सेज का सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। फैक्ट बात तो ये है ना। तो ये हमने ट्रिक लगाया। कैसे लगाया ट्रिक? कि हर जोड़े में कैंसिल करते जाओ तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। यस सर। है ना। जैसे मान लो तुम्हारा किसी और से लड़ाई हो जाए और तुम क्या देखोगे कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, कैसे पता लगेगा? अपनी अपनी ताकत देखोगे ना। यस सर। ठीक। अब मान ले तू किसी देश का राजा है और तेरे पड़ोसी देश से तेरा झगड़ा हो जाए तो क्या देखोगे कि किसका नंबर ऑफ सैनिक ज्यादा है? यस सर। है ना। अगर बोलोगे उसका भी 10 जा रहा है मेरा भी 10 जा रहा है तो क्या सोचोगे? लड़के फायदा नहीं है, एक दूसरे को खत्म कर देंगे हम लोग, नहीं। यस सर। हाँ बिल्कुल वही सच बेटा, कि अगर दोनों हम जोड़े में कैंसिल कराते जाएं, जोड़ा अगर बराबर का होगा तो क्या होगा? कैंसिल होते जाएगा ना बेटा, अगर फेस डिफरेंस λ/2 है। यस सर। तो यूं समझ बेटा कि जड़ जोड़े का λ/2 फेस डिफरेंस करके हमने उनके एक दूसरे का बना दिया दुश्मन। तो पहले में 2 हिस्से किए और दोनों को बनाया दुश्मन, फिर 4 को बनाया, फिर 6 को बनाया, फिर 8 को बनाया। ठीक है। ठीक है। चल देख बच्चा, डिस्कस तो करना है बेटा, लेकिन क्या करें ये टॉपिक निपटाया जाए, है ना। पहले देखो बच्चा, तो क्या देखा तुमने? ब्राइट फ्रिंजेस कहां बनेंगे, डार्क फ्रिंजेस कहां बनेंगे? सुनना ध्यान से। तो देख बेटा, ब्राइट में और डार्क में, ब्राइट में और डार्क में, सुनना ध्यान से बच्चा। ब्राइट में और डार्क में, डार्क में मैंने क्या कहा कि स्लिट को 2 हिस्सों में बांटो, है ना बेटा। डार्क में क्या कहा? स्लिट को 2 हिस्सों में बांटो। दोनों एक दूसरे को कैंसिल किया, है ना। फिर कहा 4 हिस्से में बांटो, एक दूसरे को कैंसिल किया। फिर कहा 6 हिस्से में बांटो, एक दूसरे को कैंसिल किया। अब सोचना कि मैक्सिमा वाला कैसा है। मैक्सिमा वाला जो है बेटा, जब मैंने 2 हिस्सा कहा था तब मैं कहूंगा यहां 3 हिस्से में बांटो, है ना। जब 3 हिस्से में बांटोगे तो क्या कहोगे कि पहला और दूसरा कैंसिल हो जाएगा, तीसरा तो बच जाएगा। बोलो तीसरे का बच गया ना, बोलो इंटेंसिटी, है कि नहीं। मतलब 1/3 स्लिट का इंटेंसिटी बच जाएगा। अब मैं कहूंगा 5 में बांटो तो क्या कहोगे? 4 कैंसिल करेंगे, 5 में का बचेगा, है ना। ठीक। अगर मैं कहूंगा नेक्स्ट चलो तो कहोगे 7 में बांटूंगा मैं, तो 6 कैंसिल करेगा, 7 में का बचेगा। अब सोचो, पहले मैक्सिमा में 1/3 का इंटेंसिटी, दूसरे मैक्सिमा में 1/5 का इंटेंसिटी, तीसरे मैक्सिमा में 1/7 की इंटेंसिटी। अब सोच के बताओ, अपना खुद आईक्यू लगाओ, खुद आईक्यू लगाओ और बताओ सारे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी? बोलो बच्चा, सारा ब्राइट एक जैसा चमकीला होगा या डिफरेंट होगा? बोलो। कम होगा, बिल्कुल सही बात। अब बोलो बेटा, ऊपर वाले मैक्सिमा और नीचे वाले मैक्सिमा में ज्यादा ब्राइट कौन होगा? नीचे वाला मैक्सिमा या ऊपर वाला मैक्सिमा? व्हाट आई मीन टू से इज लोअर ऑर्डर वाला मैक्सिमा ज्यादा ब्राइट होगा या हायर ऑर्डर वाला ज्यादा मैक्सिमा होगा? बोलो। लोअर वाला ज्यादा ब्राइट होगा, बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना। लेकिन मैं तुम्हें 1/3 1/5 जो बताया ये एग्जैक्टली नहीं होता, ये एक रफ आइडिया है ना बेटा। बस तुमको फील कराने के लिए कहा मैंने कि इंटेंसिटी डिफरेंट कैसे हो रहा है ना। इंटेंसिटी कैसे वेरी करता है देखो। तो देख बेटा, अगर मैं कहूं कि ये हमारा है स्क्रीन, ये हमारा है बेटा स्क्रीन, है ना। ये हमारा है बच्चा स्क्रीन, ठीक है। और ये हमारा है बेटा इंटेंसिटी आई, है ना। ठीक है। तो देख बेटा, बीच में है क्या? सेंट्रल मैक्सिमा, उसके ऊपर D1, उसके नीचे D1, उसके ऊपर B1, उसके नीचे B1, इसके ऊपर D2,
इसके नीचे D2, इसके ऊपर B2, इसके नीचे B2, फिर D3 बोल बेटा, ठीक है। इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा बेटा किसका? सेंटर वाले का। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी बेटा सबसे ज्यादा, ठीक है ना। और देख बेटा यहां से फिर डार्क हो गया बेटा, यहां से डार्क हो गया, बोलो ये डार्क हो गया, फिर आएगा सेकंड ब्राइट, फिर आएगा सेकंड ब्राइट, पहले वाले से काफी कम, है ना बेटा, फिर आएगा सेकंड ब्राइट, है ना, पहले वाले से काफी कम, ठीक है बच्चा, है ना। थर्ड वाला और कम, थर्ड वाला बेटा और कम इंटेंसिटी, समझा। इंटेंसिटी क्या होगी? दोनों तरफ घटेगी, सेंटर वाला सबसे ज्यादा। जब सेंटर वाला सबसे ज्यादा है तो हम बाकी सब का कंपैरिजन सेंटर वाले से ही करते हैं। कहते हैं सेंटर वाले की इंटेंसिटी मान लो हमारी क्या है? I0 है। सेंटर वाले की इंटेंसिटी क्या है बच्चा? I0 है। कितना है? तो कहेंगे देखो किसी भी स्लिट पे, किसी भी स्लिट पे, है ना बेटा, ये स्लिट पे, है ना, सेंटर लाइन से अगर थीटा एंगल पे जाते हो, है ना बेटा, तो इस वाले पॉइंट की जो इंटेंसिटी होती है बेटा, ये होती है I बराबर I0 साइन बीटा बाई बीटा, है ना, चाहे फाई कर लो, साइन फाई बाई फाई काई स्क्वायर, ठीक है। जहां पे फाई क्या होता है? फाई क्या होता है? सुनना, बोलो बेटा, यहां और यहां में कितना पार्ट डिफरेंस, कितना फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, b/2 साइन थीटा, b/2 साइन थीटा। क्या लिखोगे? तो फेज डिफरेंस कितना? तो कहेंगे 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। कितना डेल्टा एक्स? कितना बेटा? b/2 साइन थीटा, ठीक है बेटा, b/2 साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू पाई बी बाई लैम्डा साइन थीटा, ठीक है बच्चा। ये हमारा होता है इंटेंसिटी किसी भी डा पॉइंट पे, समझ गए? समझ गए? तो बोल बच्चा, अगर तेरे को फर्स्ट मैक्सिमा चाहिए तो कितना पुट करोगे? फाई बराबर साइन फाई अपॉन फाई, 0 पे 1 हो जाएगा ना बेटा, 0 पे 1 हो जाएगा ना। अब मिनिमा कहां पे आएगा? पाई पे, साइन पाई 0। बोलो भाई, साइन 0 पे मैक्सिमा हो जाएगा ना रे, लिमिट का फॉर्मूला है ना। अब बोलो, अगर थीटा इक्वल टू पाई पुट करोगे, साइन पाई 0, मिनिमा हो गया। तो अगला मैक्सिमा क्या होगा? तो बेटा मैक्सिमा के लिए π/2 पुट मत करना, क्योंकि पाई पे तो मिनिमा है, तो अगला मैक्सिमा तो 3π/2 पे ना होगा, तो 3π/2 पुट करना, है ना। 3π/2 यहां पुट करोगे फाई की वैल्यू, तो आएगा फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी, है ना। अगला पुट करना 5π/2, तो आएगा सेकंड मैक्सिमा का इंटेंसिटी। समझ में आई बात? ठीक है बेटा, है ना। चलो 3π/2 देखते हैं पुट करके। तो देख, तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये कितना हो गया? 3π/2, ऊपर गया 2, नीचे हुआ 3π। 3π कितना बताओ? 3π हुआ कितना बोलो? 3 3 9, 9 ना बेटा, है ना। तो 81 होगा ना स्क्वायर में, और ऊपर हो गया 2 दूना 4, तो 4/81, लगभग 1/20 के आसपास, है ना। तो याद रखना, कैसे याद रखना? सुनो कि B0, B1, B2, B3, है ना। ऑर्डर याद रखना, कैसे? देखो, कहना I0 या I0/21, I0/21। अब चलो अगला क्या? 5π/2, तो कितना हुआ बेटा? 15 और ऊपर 2, है ना, 15 और 2, है ना बेटा। तो 2/15 का स्क्वायर करो, 4/225,
4/225 ना बेटा, बोलो 4/225 कितना होगा? I0/61 है ना बेटा। अब चलो अगला 7π/2 कितना होगा बेटा? 7 करोगे 2 पर जाओगे 4 और नीचे कितना हो जाएगा? 21 21 का स्क्वायर 441 441 और ऊपर 4 है ना, तो कितना? I0/101 है ना। तो देखो 1 21 41 फिर 40 ऐसे डिफरेंस रफली याद रखो, है ना। ये सीक्वेंस तुमको याद करने में दिक्कत नहीं होगा, ये तुम याद कर सकते हो, है ना। लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं होता है, ये तुमको हम एक रफ आइडिया दिए हैं ताकि इसके आसपास ऑप्शन मैच करना हो तो फटाफट कर लो मैच कि इसके आसपास कौन सा वैल्यू है। ठीक है, चलो खत्म। सिद्धिका बोल बेटा। सर ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो कहाँ से आया सर? कैसे ये आया? पहले हाँ, तो तेरा था। क्वेश्चन तेरा बिल्कुल वाजिब है बेटा, है ना। हाँ सर। लेकिन मेरे लिए बताना है मुश्किल है। क्यों मुश्किल है समझो। जैसे कि देखो हम लोग कैसे करते थे, याद कर दो कि एक एम्पलीट्यूड ए और एक एम्पलीट्यूड ये। यस सर। हाँ, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते थे बेटा एम्पलीट्यूड। यस सर। और इन दोनों के स्क्वायर के आधार पे बता करते थे इंटेंसिटी। अब समस्या क्या है, कितने बताओ सोर्सेज है? अच्छा, इनफाइनाइट। अच्छा, अब समस्या क्या हो जाएगी, देखो हर दो के बीच में इतना फेज डिफरेंस है ना। यस सर। यस सर। ऐसा एम्पलीट्यूड ए, फिर एम्पलीट्यूड ए, फिर एम्पलीट्यूड ए, फिर एम्पलीट्यूड ऐसे कितने बताओ? हाँ सर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। सब के बीच का फेज डिफरेंस पाई बोलो। बेटा इसको जब रिजल्टेंट निकालेंगे ना रे तो एक बहुत बड़ी सीरीज बनती है ना। वो सीरीज से आता है सॉल्व करके इंटेंसिटी की वैल्यू इतनी। हाँ सर, वो एलएन में आता होगा कुछ। ओके सर। चलो बच्चा, ये डिफ्रैक्शन तो खत्म हो गया टॉपिक, एक दो क्वेश्चन करना बाकी है, कर ही ले क्या? खत्म ही कर लेते हैं चैप्टर ये, चलो क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसके ऊपर। 50-60 मिनट खत्म कर लिया जाए। फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो बच्चा, इसको थोड़ा सा बचा है, खत्म कर लिया जाए इसको। चल बच्चा नोट में एक पॉइंट लिख, देख बेटा सेंट्रल मैक्सिमा width of central maxima है ना बेटा, in case of slit कितना था बेटा बोलो? W equal to 2 lambda d by d। बोल बेटा यही था ना? स्लिट समझते हो ना, स्लिट कैसा होता है? सो स्लिट समझते हो ना बेटा, बोलो बेटा स्लिट समझते हो ना? स्लिट कैसा? सो ऐसा कार्डबोर्ड में ऐसा काट देते होता है स्लिट, है ना। लेकिन अगर स्लिट नहीं बनाया जाए, है ना, अगर मैं कहूं इस कार्डबोर्ड में एक ऐसा होल बनाओ, सर्कुलर एपरेचर, है ना बेटा, अगर सर्कुलर एपरेचर हो बेटा, है ना, ठीक है, तो देख बेटा एंगुलर विड्थ
in case of circular hole as a slit, है ना बेटा, सर्कुलर होल, अगर सर्कुलर होल हो बेटा, है ना, तो उसके लिए क्या लिखोगे, तो उसके लिखोगे बेटा एंगुलर विड्थ इक्वल टू थीटा इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी। ठीक है बेटा, इसमें कितना था 2 और वहां आ गया 1.22, समझा ना, जो हमारा था बेटा 2 ये हो गया 1.22, अंतर है, लीनियर विड्थ है और ये एंगुलर विड्थ है। ठीक है, समझा बेटा। कैपिटल डी है बेटा वो, सॉरी सॉरी, हाँ बी 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 था ना, यहाँ पे बी था ना, ये बी था बेटा, ये भी हमारा बी कर लो। अच्छा एंगल ये था ना, हाँ ठीक। चलो बच्चा छोटा सा पोर्शन बच गया, हालांकि 2-4 फार्मूले और लिखने हैं, है ना, वो चलो कल लिख करके क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, कल खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है बच्चा, चलो बाय बच्चा, इतना ही आज के लिए। जो होमवर्क दिया हुआ था पहले वही होमवर्क कंटिन्यूड है ना, ठीक है। और वेब ऑप्टिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, लिख ही दे रहा हूं, चलो वेब ऑप्टिक्स में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना, वेब ऑप्टिक्स में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। चलो पोलराइजेशन ही पढ़ाएंगे भाई, तो बोल रहा हूँ पोलराइजेशन बच गया, 2-4 फार्मूले और बच गया। बाय बच्चा।